आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल अनिल चौहान, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने कुछ कहा है। ब्लूमबर्ग, देखिए ब्लूमबर्ग के बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी रात के 11 बज रहे हैं। मुझे लगा, मैं कहीं बाहर था तो मुझे लगा कि ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है इस समय करना। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि भारत के जेट्स जो है वो गिरे हैं, और जो हसलिंदा अमीन है, कौन है ये? सिंगापुर में गए हुए हैं अनिल चौहान, शांग्रीला डायलॉग, वहाँ पे इनका इंटरव्यू हुआ। हसलिंदा अमीन ने इनसे सवाल पूछा और ये कहा कि क्या भारत के जेट्स गिरे हैं? इन्होंने कहा हाँ। क्या भारत के 6 जेट्स गिरे हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, 6 जेट्स नहीं गिरे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों ये गिरे। हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की। द गुड पार्ट इज दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक। हम समझ गए और उसको हमने रेक्टिफाई किया, और उसके बाद हमने इंप्लीमेंट किया, और 2 दिन बाद हमने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। हमने सीधा पाकिस्तान को टारगेट किया, राइट? ये चीज़ है। अब अनिल चौहान ने ये लाइव टीवी पर बोला है। फिर ये कहते हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब क्यों ये गिरे, राइट? मिस्टेक्स होती हैं, और मिस्टेक्स हुई हैं। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एक युद्ध में जेट्स गिरते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जेट्स गिरेंगे, हमारे जेट्स गिरेंगे। लेकिन यहां पे बात यह है कि क्या ये बताना था, जहां पे एयरफोर्स का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि हम सही वक्त पे चीज़ें बताएंगे। अब या तो आपको खुल के सारी चीज़ें बता देनी चाहिए थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर शायद अनिल चौहान को नहीं बताना था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आर्मी, ठीक है? क्योंकि इससे देखिए पाकिस्तान एक नैरेटिव वॉर चलाता है, और उसका नैरेटिव वॉर जो है वो कई बार बस्ट हो जाता, खुद ही वो बस्ट कर देता है। लेकिन भारत का ये मानना, कितने जेट्स गिरे हैं? 5 नहीं, लेकिन कितने? 2, 3, 1, कितने? या जेट्स गिरे हैं कि हिट हुए हैं? भाई देखो, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को हमने बहुत मारा है, वहां पे बहुत लोग मारे गए हैं। और एक और चीज ये है, मतलब जो वहां के आतंकी है और जो वहां के सेना के लोग हैं। अब एक और चीज है कि हमारे एक भी नहीं मरे, एक भी वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। तो जब पायलट्स इजेक्ट कर गए तो कैसे, इसकी कोई डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। लेकिन क्या यह भारत को पहले नहीं बताना चाहिए था? यह इंडियन मीडिया को नहीं बताना चाहिए था? दूसरी चीज यह है कि जनरल चौहान ये कहते हैं कि देखिए यह बहुत गलत है, कोई भी एटॉमिक वेपन नहीं यूज करना चाहता था। और मैं पर्सनली फील करता हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द कंडक्ट ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशंस एंड न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। कन्वेंशनल ऑपरेशन आप करेंगे और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक बात ही नहीं पहुंचेगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है जो डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए बोला, और बोला कि अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ हमेशा ओपन है, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हो, और डीजीएमओ ने यही किया। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं रहा है। एस्केलेशन लैडर और जो सब लैडर है, इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हाँ, अपने इश्यूज को सेटल करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स की, 300 किलोमीटर दूर मिसाइल मारी, और बोला कि हॉस्टिलिटीज जो हैं डिपेंड करेंगी पाकिस्तान के ऊपर। अगर पाकिस्तान ऐसा काम करेगा तो हम फिर मारेंगे। ब्लूमबर्ग एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, वो सपने में भी पैसे सोचता है, और पूरा वेस्ट जो है वो एंटी इंडिया है ज्यादातर, 70 to 80%। देखिए आपने दूल्हे राजा देखी है, उसमें क्या कहता है कादर खान, जब भी जॉनी लीवर से पूछता है तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है, तो बोलता मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली वहां पे बोल यहां रहे हो। तो वेस्ट का यही है, वो हो सकता है दिल से आपकी तरफ हो, उनको पता है कि भारत सही है, लेकिन वो साथ भारत का नहीं देंगे, क्योंकि भारत एक ताकतवर देश है, और भारत अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। और मैं कई बार बता चुका हूं, अमेरिका चाहता है बिजनेस। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से उनके F-35 जेट्स फाइटर खरीदे, जो उनका 5th जनरेशन है वो ले, राफेल छोड़े।
जो भारत ने, क्योंकि अमेरिका से भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सरप्लस, और डोनाल्ड ट्रंप सारे मीडिया हाउसेस पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप भारत को घेरो, और ये बहुत अच्छा मौका है। तभी आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ऊल जलूल बनाए दे रहे हैं कि हमने रुकवा दिया युद्ध, हमने रुकवा दिया। ठीक है, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, बट उनको साथ में साथ बिजनेस भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने बेटे की कंपनी क्रिप्टो की है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम क्रिप्टो में बिजनेस करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो हमको ये चीज समझना होगा कि देखिए, अमेरिका और वेस्ट मीडिया जो है वो भारत का हित नहीं चाहता है, वो भारत के खिलाफ। और ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, ब्लूमबर्ग भी, आप इनका इतिहास देखिएगा आपको पता चल जाएगा, ये एंटी इंडिया है, और साथ ही साथ इनको अच्छी खासी फंडिंग आती है पॉलिटिकल पार्टीज से, उस हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। देखिए, मीडिया हाउसेस को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मीडिया हाउसेस फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। मीडिया हाउसेस को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी फंड करते हैं, और वो नैरेटिव फिर उसी हिसाब से बिल्ड करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि न्यूट्रल मीडिया आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, हम ही लोग मिलेंगे। बाकी अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, कोई बीजेपी को, सेम अमेरिका में है, कोई रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करेगा, कोई डेमोक्रेटिक को, क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है ना, और पैसा बोलता है। तो ये चीज समझनी होगी हमको कि हम बाहर जाके अगर हम ऐसी चीजें बोलेंगे तो ये नैरेटिव बिल्ड करने में काम आएगा, और उसके बाद फिर ये माहौल बनाने में काम आएगा जो बाहर के लोग हमारे खिलाफ करते आए हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है, डेमोक्रेसी है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं। लेकिन अनिल चौहान ने देखिए बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा, बट मुझे ये लगता है कि वहां पे पहले भारत को शायद इसके बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि फिर खुल के बताइए, ठीक है, सारी चीजें आप बताइए कि नो डाउट कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान एक भी सबूत नहीं दे पाया, और पाकिस्तान 4 डे वॉर एक तरफा हारा है। नैरेटिव वॉर से कुछ नहीं होता, रियलिटी पे काम होता है। पहला कॉल उनकी तरफ से आया, आप पहला कॉल, पहले झुका कौन? आप। तबाही होती है ना जब इंसान परेशान होता है, तभी तो आप कॉल करोगे ना। जब आप हारने लगते हो तब बोलोगे भाई सुलह कर लो, तो वो उन्होंने किया, और हमने सबूत भी दिए। तो सिंपल सी बात है, उनके जेट्स बहुत गिरे हैं, ये हमने बार बार बोला है, और अभी हम प्रूव भी कर देंगे, प्रूफ किया ही जा रहा है। उनके चाइनीज फाइटर जेट्स, चाइनीज के चेंगडू का जो स्टॉक है वो नीचे गया, भारत के जेट्स गिरे हैं, इस पर अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है, ना ही कहा गया है। तो प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया जा रहा है, चाहे टेलीग्राफ हो, टेलीग्राफ को भी चाइना फंड करता है। टेलीग्राफ भारत के खिलाफ जो मीडिया है, देखिए बाहर का मीडिया हमसे सिर्फ एक ही चीज बुलवाना चाह रहा है, उसको आतंकवाद से मतलब ही नहीं है। वो एक ही चीज पे फोकस किया है कि बस भारत एक बार बता दे कितने जेट्स डाउन हैं। आप अगर आप CNN को देखो, टेलीग्राफ को देखो, वो क्या छाप रहे हैं? वो ये छाप रहे कि रिपोर्टेडली, है ना, रिपोर्ट्स आई हैं। कौन सी रिपोर्ट से? कभी डिस्क्लोज नहीं किया, रिपोर्टेडली बोला गया है। तो भाई उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सीडीएस गए, बहुत अच्छा मौका था, पिन पॉइंट बार बार उन्होंने ये पूछा कि आप बताइए जेट्स गिरे हैं, जेट्स गिरे हैं, जेट्स गिरे हैं। अब कौन गिरे हैं अभी ये भी नहीं पता है, राफेल गिरा है, कौन गिरा है वी डोंट नो, लेकिन गिरे हैं, बताइए बताइए बताइए। और कहीं ना कहीं शायद अनिल चौहान इसमें फंस गए। कुछ और भी आंसर हो सकता था, इंटेलिजेंस आंसर हो सकता था, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, हम युद्ध जीत गए, अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलंबिया ने बोला था भारत के खिलाफ, कोलंबिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, कोलंबिया ने ये बोला, मुझे बड़ा दुख हुआ वैसे, क्योंकि आमतौर पे साउथ अमेरिकन्स भारत के साथ ही रहते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल नाता भी है, लेकिन कहा गया था उनके द्वारा कि जो भारत है, इंडिया है, और हम तो बड़े दुखी हैं कि पाकिस्तान में जाने गई। तो शशि थरूर ने ऐसी की तैसी कर दी थी, है ना। शशि थरूर ने ऐसा डांटा उनको कि कोलंबिया ने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया डर के मारे। तो ये चीज़ है, बट ठीक है, अगली बार अगर होगा तो कोई बात नहीं, चाय लाहौर में ही पी लेंगे। वैसे भी बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, एक शहर पे ऑलरेडी कब्जा हो गया है, वो मैं कल बताऊंगा आपको। पसीने आ रहे हैं यार, इसी चलाना भूल गया मैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।